नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मंदसौर जिले के दलौदा नगर स्थित शिक्षक कॉलोनी में एक विवादित भूमि सर्वे नगर नंबर 124 की सीमांकन के लिए प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और नपटी कर पंचनामा तैयार किया गया। यह कार्रवाई दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर उत्पन्न हुई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर दलौदा तहसील कार्यालय में धनगर समाज के साथ ज्ञापन सौंपा। हम बताते चले कि इसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों से भूमि स्वामित्व के दस्तावेज मांगे, जिसके बाद सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। आज दलौदा चौपाटी पर आवेदक प्रतीक पिता अनिल भंडारी के आवेदन पर सीमांकन किया गया है। 124 नंबर का उन्होंने सीमांकन का आवेदन दिया था, जिसका हमने सीमांकन किया और उस सीमांकन में विधिवत नियम अनुसार करते हुए वर्तमान नक्शे से और जहां उनकी सीमा आ रही थी वो सीमा का उनको ज्ञान कराया गया है। उन्होंने पुराना नक्शा कुछ अपना प्रस्तुत किया है कि कुछ उनकी त्रुटि रही है, त्रुटि हुई है और उनका जो नक्शा है वो कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए विधिवत नियम अनुसार वो अपना आवेदन दुरुस्ती का करेंगे, उस अनुसार किया। वो सारा पूरा पंचनामा बना के संबंधित सभी को पूरा क्लियर किया गया। और अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बावली में अज्ञात वन्यजीव द्वारा 8 बकरे को मौत की घाट उतार दिया गया है। वहीं आंवली निवासी पशुपालक छतर सिंह के घर में बंधे बकरियों को अज्ञात वन्यजीव ने दरमियानी रात के समय मौत के घाट उतार दिया। वह इस घटना की जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी गई। इस बीच आपको बता दें कि तत्काल मौके पर पहुंचकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनिल चौगड़े ने पंचनामा भरकर तैयार कर लिया है। भोपाल के टीटी नगर में रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह नशे में धुत था और पत्नी से विवाद के बाद लाइसेंसी 12 बोर से जबड़े से सटाकर पैर से ट्रिगर दबाकर खुद को शूट कर लिया। गोली जबड़े से आर पार हो गई। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड एचडीएफसी बैंक में तैनात था। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने उसकी लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया है। पति पत्नी के बीच का विवाद का मामला अभी तक सामने आया है। रात को 11:30 बजे भी पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हुआ होगा, तो थाने पर आए थे, जिसमें एक एनसीआर हुई है। देन पति ने बोला था कि हम कोई विवाद नहीं करेंगे अब, और हो सकता है घर पे जाने के बाद कुछ कहा सुनी हुई हो, तो उसके बाद उसने जो है ये कदम उठाया है। पति पत्नी जो है साथ ही रहते थे, लेकिन पति जो मृतक है उसके बड़े भाई का घर भी बगल में था, जो कि अवधपुरी में रहता था। तो जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता तो अपने बड़े भाई के खाली मकान में जाकर सो जाता था, और रात को भी विवाद के बाद वो वहां चला गया था। तो विवाद के बाद जो भी चीजें हुई हो, तो उसने अपने लाइसेंसी बंदूक से जो है खुद को गोली मार ली। और लायंस क्लब खंडवा ओजस सेवांगा एमके गांधी मेमोरियल स्कूल ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर अपनी सेवाएं दी। तो वहीं लियो क्लब खंडवा स्कारपल ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए केला, चिप्स, पुस्तिकाएं और सीट का बाल स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल में माइक्रो कैबिनेट लीगो एडवाइजरी लायन हर्षा शर्मा एवं ओजस के अध्यक्ष लायन रजनी शर्मा ने स्पीड बॉल बनाए गए हैं, और वही सीट बॉल वितरित करते हुए लायन शर्मा ने लोगों को इसका महत्व बताया। तो वही माइक्रो कैबिनेट लायन संजना खत्री ने राहगीर बच्चों को पुस्तकाएं भी वितरित की। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के पीजीडी लायन रणदीप सिंह चाला जी ने सराहना की।
श्रावण मास और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। ऐसे में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अलग से पुलिस बल भी लगाया है। तो वहीं एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया है कि श्रावण मास और कांवड़ यात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी के साथ साथ कि शिवालयों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, जिसमें महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। पुलिस ने उस रास्ते पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए हैं और इसी के साथ कांवड़ यात्रा के बीच आने वाले अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। हाँ, श्रावण मास और कांवड़ यात्राओं को लेकर के विशेष सजगता के लिए सारे हमारे जितने भी अधीनस्थ फोर्स है उसको निर्देशित किया गया है। यह देखा गया है कि जो शिवालय हैं उनमें काफी भीड़ होती है, जिसमें महिलाओं का आना जाना रहता है, तो उन रास्तों में विशेष पेट्रोलिंग रखी जाएगी। जो कांवड़ यात्राएं हैं उन रास्तों में अगर किसी प्रकार का अनधिकृत कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा और यही कोशिश की जाएगी कि सारे धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा क्लब में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का विजन भारत के लिए प्रधान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में व्यापक काम हो रहे हैं। साथ ही कहा कि रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का यह कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं, मार्ग की जगह गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने गरीबी की जड़ से उसे उखाड़ फेंक दिया है। आपको बताते चले कि इस मेले में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में कई गणमान्य लोग शामिल रहे। जनता का भला होगा तो उनके पेट में दर्द ही होगा। उन्होंने तो सालों तक सरकार में रहते हुए न किसान का भला किया, न इस देश का भला किया। अब यदि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग के कल्याण में लगी है तो टंगड़ी अड़ाकर इस तरह से हर एक योजना का विरोध करना, ये राहुल जी और कांग्रेस की आदत है। पर ये जनता है, सब समझती है कांग्रेस की इतनी बदतर स्थिति का कारण भी है। हाँ नमस्कार। आज देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में भोपाल मंडल में भी यहाँ पे रेलवे को संयोजक बनाया गया है। जैसा आप सबको मालूम है, यहाँ पे 267 लोगों का यहाँ पे आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें लगभग 200 रेलवे के हैं। ये कोटा मंडल से भी हैं और यहाँ जो रेलवे वर्कशॉप है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और बाकी अलग संस्थान भी हैं, जैसे बैंक के हैं, CISF है, बोटानिकल सर्वे है। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और भी यहाँ पे गणमान्य अतिथि आए थे। तो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिला। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। देखिए, जंगूर बाबा जैसे नालायक, देशद्रोही और इस देश में सांप्रदायिकता को तनाव पैदा करने वाले लोग कई हैं। मैं वहां की सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी पहल की और अब उसको तोड़ा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है और अपराध के तहत जेलों में सड़ाया भी जाएगा। हिंदुस्तान में फिर से कोई जंगूर बाबा पैदा ना हो, फिर से औरंगजेब जैसा अपराधी पैदा ना हो, जिसने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण किया।
अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। क्षेत्र से भी सैकड़ों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए प्रतिदिन जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पेटलावत नगर से 50 श्रद्धालुओं का एक जत्था बस से अमरनाथ के लिए निकला। यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के वरिष्ठ जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवारजनों ने पुष्पहार पहनाकर उनका सम्मान कर यात्रा के लिए विदाई दी। ऐसे में इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारों से माहौल को धर्ममय कर दिया। 50 यात्रियों के दल को लेकर बस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के साथ साथ अमरनाथ और वैष्णो देवी मां के दर्शन भी करवाए जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम श्रद्धालुओं का जत्था निकल चुका है। 50 यात्री अमरनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका यहां पर भव्य रूप से स्वागत किया गया। पुष्पहार पहनाकर उनकी विदाई दी गई और सभी जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, प्रारंभ हो चुका है यात्रा। और ऐसे में इसके लिए 50 जो यात्री हैं उनका फूलमाला से हर्षोल्लास के साथ उनकी विदाई की गई और बस को रवाना किया गया, जहां परिजन उन्हें पुष्पहार पहनाए और इसी के साथ साथ भव्य पूर्व से उनकी विदाई की गई। पुष्प की वर्षा भी की गई और बसों में जो 50 यात्री थे वो बैठकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किए गए। फिलहाल आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेटलावत से, जहां पर 50 यात्री जो कि अमरनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिनके जाने से पहले यानी विदाई से पहले उनका भव्य रूप से पुष्पहार पहनाया गया, पुष्पमाला पहनाया गया और पुष्पों की वर्षा भी की गई और हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ इनकी अमरनाथ यात्रा के लिए विदाई दी गई। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
खबर बुरहानपुर से है, जहां पर नगर के प्रत्येक घरों में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनता की मंशा के विरुद्ध बंदूक के साए में मीटर लगाए जा रहे हैं, जहां मीटर लग चुके हैं और उनके बिल 10 से 20 गुना बढ़कर आ रहे हैं। इसके साथ ही गंदे पानी से बढ़ती बीमारियों के चलते बीते एक महीने में नगर में जल आवर्धन योजना द्वारा दिए जाने वाला जो पानी है वो लगातार गंदा और बदबूदार वितरित किया जा रहा है। ऐसे में जिसकी शिकायत कांग्रेस द्वारा एक माह में लगातार की जा रही है, किंतु निगम प्रशासन ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया है। शहर कांग्रेस और शाहपुर पार्षद दलों की ओर से हम लोग शाहपुर में बड़े हुए जो नए मीटर लगे हैं उसके माध्यम जितनी जनता के यहाँ मीटर लगे हैं वो लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। बहुत अधिक बिल आ रहा है। आम जनता, आम मजदूर को 3-3 हजार रुपए की बिल आ रहा है, जो आदमी भर नहीं सकता। जिस आदमी का 3 हजार रुपए महीने का इनकम है उसको 3 हजार रुपए का बिल भरना बहुत भारी जा रहा है। उसको लेकर 16 जुलाई के दिन हम शाहपुर बंद का आह्वान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जिस प्रकार से बुरहानपुर शहर की जनता को स्मार्ट मीटर लगाकर अनाप शनाप बिजली के बिल की वसूली की जा रही है और एक ऐसा आतंक का माहौल बना दिया है एमपीवी ने कि वो जाकर जनता को डरा धमका कर मीटर लगवाने का काम कर रही है और बिल जिनके 200, 300, 500 आते थे 2000, 4000, 5000 आ रहा है। तो ये जनता के एक प्रकार से लूट करने का काम यहाँ पे एमपीवी और इनकी भाजपा की सरकार कर रही है और गंदा पानी पीने को मजबूर बुरहानपुर की जनता हो चुकी है। शहर में जिस तरीके से दादागिरी से स्मार्ट मीटर शहर में लगाए गए, जिस तरीके से शहर के अंदर बिजली का बिल गरीब जनताओं पर पूरी तरीके से भार पड़ रहा है। जिसका बिल 200 रुपए आता था उनका बिल अब 2000, 4000 तक के बिल पहुंच रहा है। उन लोगों के सामने आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम लोगों द्वारा मांग करी गई है कि ये जो बिजली का बिल है तुरंत हटाया जाए। साथ ही साथ जो शहर में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं, शहर में गंदा पानी जो है शहर में आ रहा है और लोग उससे बीमार हो रहे हैं, जगह जगह बीमारियां फैल रही। सिवनी में भाजपा कार्यकर्ता और शास्त्री वार्ड के पूर्व पार्षद पवन उर्फ सोनू पराशर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ता पवन उर्फ सोनू पराशर शास्त्री वार्ड स्थित अपने घर से 2 दिन पूर्व निकला था। उसके बाद लापता हो गया था। कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी पड़ताल कर रही थी और आज दोपहर बाद पुलिस को उसके घर से 600 मीटर की दूरी पर मानेगांव क्षेत्र कृष्ण कुमार उइके के मकान के सामने स्थित सोने मकान के पीछे तार और पत्थरों से बंधा हुआ शव पुलिस को मिला है। फिलहाल अभी पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। ये दिनांक 9 तारीख की बात है। देर रात एक युवक है पवन पारासर और सोनू पारासर निवासी शास्त्री वार्ड सिवनी क्षेत्र के। ये परसों रात से संदेहास्पद अवस्था में घर से गायब थे और इनकी तलाश पतासाजी लगातार परिजनों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन वो मिले नहीं। उसके बाद इन्होंने कोतवाली थाने में इनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिससे पूछताछ में ये मालूम पड़ा कि ये इनकी जो गाड़ी है सस्पेक्टेड हालत में इनके घर से लगभग 340 मीटर दूर पर मिली है। और जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने आम नागरिकों से पुलिस कार्यालय सीहोर में संपर्क करते हुए उन्हें साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत की उपस्थिति रही। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर घटना की तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करने और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने की भी सलाह दी है। इस्तेमाल कर रहा है, नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जितनी ये चीज़ें उपयोगी हैं उतना ही जो विभिन्न किस्म के आपराधिक एलिमेंट्स हैं उनकी भी निगाह में ये चीज़ें रहती हैं और वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों का यूज़ करके कई बार वित्तीय हानि पहुंचाते हैं या कई बार अन्य तरीके से परेशान करते हैं। तो इसमें कुछ अगर हम बेसिक सावधानियां रखें, जैसे कि
अगर कोई अनजान व्यक्ति हमसे हमारा ATM नंबर, बैंक अकाउंट्स की डिटेल, OTP नंबर या हमारी अन्य कोई गोपनीय जानकारी मांग रहा है तो उसे कदापि शेयर ना करें। अगर किसी अज्ञात नंबर से हमें वीडियो कॉल या इस तरीके की कॉल आते हैं उसको रिसीव ना करें, उससे कोई भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। अगर कहीं कोई हमारा मोबाइल फोन खो जाता है जिससे हमारा बैंक अकाउंट लिंक्ड है या अन्य चीजें उससे कनेक्टेड है, UPI कनेक्टेड है, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा चोरी एवं गुम हुए 165 मोबाइलों को उनके मूल धारकों को पुलिस कार्यालय पर खुद सुपुर्द कर दिया गया। इस बीच आपको बताते चले कि जहां पर धारकों को पुलिस कार्यालय में सुपुर्द करने के बाद से पुलिस अधीक्षक द्वारा गुम हुए एवं चोरी मोबाइल को ढूंढने एवं उन्हें उनको लौटाने के संदर्भ में मीडिया से चर्चा की जानकारी दी और सीहोर पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नागरिकों को उनके चोरी हुए और गुम हुए 165 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए थी, उनके मूल धारकों को वापस लौटाए गए। और पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर कहा कि यह पुलिस की कड़ी मेहनत और आधुनिक तकनीक के उपयोग का परिणाम है। किसी ने बताया कि वो गरबा खेल रहे थे तब मोबाइल फोन गिर गया, किसी ने बताया कि वो लोअर पहन के गाड़ी चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, वहां उनकी जेब से गिर गया, या कहीं किसी दुकान पे गए, बैठ के खाना खा रहे थे और मोबाइल फोन टेबल पे भूल गए। इस तरीके के अलग अलग केसेस हैं, जैसा कि हमारे सामने कई लोग हैं, इनसे भी आप विस्तृत परिचर्चा और कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की कहानियां उसके पीछे। ये लगभग जो हमने, जैसा मैंने बताया कि इससे पहले भी 2 बार हमने मोबाइल फोन लगभग 150 वितरित किए थे, और ये जो आज के 165 है, ये लगभग 3 माह के काम के बाद इतने मोबाइल फोन रिकवर कर पाए। सर अब तक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर अभयारण्य में कोरो नेशनल पार्क से लाए गए अफ्रीकी चीतों को गतिविधियां सामने आई है और वही अभयारण्य में चीतों को देखा गया है कि जो अपने माफ कीजिएगा बाड़े के पास अटखेलियां कर रहे हैं। प्रभास और पावक नाम के इन चीतों ने अभयारण्य को अपना नया घर बना लिया है और वे यहां पूरी तरह से सहज नजर आ रहे हैं। इन चीतों ने अब तक कई नीलगाय, हिरन और अन्य जानवरों का सफल शिकार भी किया है। शनिवार को दोपहर 12 बजे के आसपास राहगीरों ने इन चीतों को बाड़े की बाउंड्री वॉल के पास देखा तो वही चीते कभी आराम फरमाते हुए दिखे तो कभी खेलते हुए। राहगीरों ने दूर दृश्यों का वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो मंदसौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बैरन को अपना नया घर बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रभास और पावक नाम की ये 2 चीते हैं जो कि अब अपना नया बसेरा बना चुके हैं। अब बैरन पे जो है अभयारण्य को ही उन्होंने अब अपना सब कुछ मान लिया, अपना नया घर मान लिया और यहीं पे ये बसेरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके नाम भी है जो कि प्रभास और पावक बताए जा रहे हैं। अफ्रीकी चीतों को उनकी जो गतिविधियां है वो सामने आई है और इससे ये देखने को मिलता है कि जो ये पूरा इलाका है, पूरा ये अभयारण्य है, इनको ही अभी अपना बसेरा बना लिए हैं। मेडिकल चेकअप कराने और दुष्कर्म का आरोपी आसपास अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चेकअप किया और जहां डॉक्टरों ने इको और हाथ सहित अन्य जांच की। इसके बाद आसाराम से मिलने बड़ी संख्या में अनुयायी अस्पताल पहुंचे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आसाराम को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तबीयत उनकी खराब बताई जा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका चेकअप हुआ है और फिलहाल जो उनके हालात हैं वो इस वक्त ठीक ठाक बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आसाराम का चेकअप हुआ है और इसी के साथ साथ जो उनके अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में उनको देखने के लिए पहुंचे थे, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे हुए थे। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी भार्गव सरकार पीएमसी विद्यालय
से सईपुरा में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, वही विगत दिनों पहले खंड शिक्षा अधिकारी भार्गव सर का प्रमोशन सहायक आयुक्त के पद पर शिवपुरी में हुआ है। विदाई समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी के साथ उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी और उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। खंड शिक्षा अधिकारी को विदाई देते समय सभी शिक्षक बिलख बिलख कर रोने लगे। सभी शिक्षकों ने जमीन पर बैठकर अपने हाथ जमीन पर फैला दिए। फिर पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने सर झुकाकर जमीन पर बैठकर सभी शिक्षकों को नमन किया। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी भार्गव सर ने अपने 30 वर्ष के कार्यकाल में अपने द्वारा बताए गए किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। उन्नति शिवपुरी में हुई है क्लास 1 प्राचार्य के लिए, तो मैं इस विद्यालय और इस अपने करहाल जो वनांचल है, इतने दिनों में जो सेवाएं अपनी यहाँ पे 31 वर्ष दी हैं, उनको छोड़ के अब मैं एक नए जिले की तरफ एक नया कार्य करने के लिए यहाँ से निकल गया हूँ। और आज शेषीपुरा विद्यालय परिवार एवं संकुल परिवार एवं करहाल विकासखंड के सभी शिक्षकों ने, सभी साथियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी हमारे मीडिया के साथियों ने मुझे इतना भरपूर स्नेह और प्रेम दिया है कि शायद मेरी झोली इसके लिए बहुत ही कम पड़ गई है। कि हमारे ये क्षेत्र के जो शिक्षा के बारे में विशेष चिंतन थे, वे आज यहाँ से विदाई लेकर के जा रहे हैं। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भार्गव जी को यहाँ पे करीब 30-31 साल के करीब से शिक्षा में हो चुका है। वो उनके रहन सहन से, उनके रहने से, उनके चरित्र से सभी शिक्षा विभाग के टीचरों को ये ज्ञान होता है कि किस प्रकार से हमें क्षेत्र की विकास की स्थिति करनी है। चयन किया है विद्यालय के लिए, तो उसको शीर्ष का ले जाएगा। ये केवल भार्गव साहब ही सोच सकते हैं कि संस्था में किस प्राचार्य की आवश्यकता है। ये केवल उनकी सोच है कि आज हमारे भार्गव साहब इस संस्था में प्राचार्य हैं। उनका जो रेट मैंने देखा है केवल 3 वर्षों से 100% रेट दे रहे हैं। मॉडल स्कूल हो या शिवपुरी हो, उनका जो चुनाव में किया है निश्चित ही सोच कर किया होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।